मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट क्रिस्टी जैन को, वो आए और अपना उद्बोधन और अपना जो विचार है जैन एकता समन्वय की दृष्टि से और पर्यूषण पर्वों से उसको किस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं, वो अपनी बात रखेंगी। एडवोकेट क्रिस्टी जैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रही हैं और आप की जो पृष्ठभूमि है जैन समाज के बहुत प्रमुख एडवोकेट फैमिली से हैं। एडवोकेट सुशील जैन हमारे समाज का गौरव है, आप उनकी पुत्र वधू हैं। एडवोकेट सौभाग्यमल जी, जो कि जैन समाज के लिए हर समय तत्पर रहते थे, जितने भी जैन समाज के केस रहते हैं वो परंपरागत तौर से आपके चैम्बर में ही लड़े जाते हैं। जैन समाज के संरक्षण का कार्य आपके परिवार ने किया। मैं अपने आयोजन समिति की सदस्य एडवोकेट क्रिस्टी जैन से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात संक्षिप्त में रखें, प्लीज। धन्यवाद। समन्वय के इस मंच पे आज उपस्थित सभी परम पूज्य साधु साध्वीगण, सभी गणमान्य विशिष्ट विद्वत जन, श्रावक और श्राविकाओं को मैं सादर भावपूर्ण नमस्कार करती हूँ और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कारण तो आज ज्ञानावर्णीय कर्म निर्जरा का दिवस है और दूसरा कारण कि आज शिक्षक दिवस है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच कई गणमान्य विशिष्ट गुरुजन और परम पूज्य साधुगण मौजूद हैं, जिनके मंगल सानिध्य के कारण आज हम इस पथ पर अग्रसर हो पाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही मुक्तक कहना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो इसी भावना के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को बारंबार कोटिशः नमस्कार करती हूँ और अब इस चर्चा को आगे ले जाती हूँ। पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों इसे हम पर्वाधिराज कहते हैं? इसके पीछे जो सिद्धांत है वो बड़ा ही आसान है। हम पर्व मनाते हैं ताकि हम अपने हर्ष को अपने परिवारजनों में, अपने मित्रजनों में बांट सके, उसे वृद्धि कर सके। जो जैन धर्म है वो इस लौकिक हर्ष को सच्चा सुख नहीं मानता, क्योंकि सच्चा सुख तो वो होता है जिसके खोने का भय ना हो, जिसको बनाए रखने की चिंता ना हो। इसलिए जैन धर्म कहता है कि सच्चा सुख है त्याग का सुख, समता का सुख, जो किसी चीज के होने और ना होने से खत्म नहीं हो, जो शाश्वत रहे। तो पर्युषण पर्व हमें ये बताता है कि जैसे दिवाली पे नाना प्रकार के व्यंजन खाके हम खुश रह सकते हैं, उसी तरह अनंत चतुर्दशी पे निराहार निर्जला उपवास करके भी हम खुशी रह सकते हैं, हम उतना ही उत्साह बता सकते हैं। तो ये पर्व है समता का, ये पर्व है त्याग का, ये पर्व है शाश्वत सुख का, और इसलिए इस पर्व को पर्वाधिराज कहा। जब हम त्याग की बात करते हैं तो त्याग के पथ पे पहला पायदान कौन सा होता है? सबसे पहले हमें क्या त्यागना चाहिए? वस्तुओं की लालसा को त्यागना तो थोड़ा कठिन काम है। उससे आसान और उससे पहले किया जाता है आपसी द्वेष को त्यागना, विवादों को त्यागना, अपने मन मुटाव मतभेद मन भेदों को त्यागना। और ये त्याग बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए। आज हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वो तरह तरह के विवादों में घिर गया है। मेरे सीमित से कार्यकाल में, जो कि मैंने एज एन एडवोकेट देखा है, कई विवादों को मैंने बड़ी ही करीबी से देखा है। हमारे समाज में जो ये विवाद है, कहीं तीर्थों पे प्रभुता को लेके विवाद है, कहीं साधु की चर्या को लेके विवाद है, कहीं भगवान महावीर की देशना को लेके विवाद है, उसके इंटरप्रिटेशन को लेके विवाद है। इन विवादों से हमारा जो समाज है वो बट गया है। हमारे यहाँ दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानकवासी है, देरावासी है, हुमड़पंथी है, तारण समाजी है, जैन नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम इन विवादों को सुलझाएं,
उनका त्याग करें। सबसे पहला त्याग इस पर्युषण पर्व में अगर हमें कोई करना है तो इस मतभेद का, इस मन भेद का त्याग करना है। तो जब बात त्याग और विवादों के त्याग की आती है तो ये समझ में आता है कि परस्परो ग्रहो जीवानाम का जो हमारा सिद्धांत है वो इन विवादों की परतों में कहीं खो गया है। ये विवाद जब तक रहेंगे तब तक हमारे समाज की एकता मुकम्मल नहीं हो पाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज इस समन्वय का मंच है हमारे पास, हमारे परम पूज्य गुरुजनों का मंगल मार्गदर्शन है, इन यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों का, गणमान्य श्रेष्ठी जनों का हमारे पास सानिध्य है और पर्युषण का मंगल अवसर है। इससे बेहतर पावन अवसर मुझे इन विवादों को त्यागने का नजर नहीं आता। तो इस भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की सदस्य होने के नाते, एक जैन होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से मैं यहाँ पे सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करती हूँ, उनसे सादर निवेदन करती हूँ कि वे सब इस दृष्टि में, इस विवादों को दूर करने की दृष्टि में के पथ में पहला कदम, पहला प्रयास आज से शुरू करें, इस मंच से शुरू करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक विखंडित समाज नहीं, एकतापूर्ण समाज, एक समाज हम प्रस्तुत कर सके। परस्परो ग्रहो जीवानाम का जो हमारा सिद्धांत है उसकी गूंज हम विश्व में फैला सके और संपूर्ण मानव जाति के लिए हम एक मिसाल कायम कर सके। इसी मंगल कामना और शुभ इच्छा के साथ मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। धन्यवाद।